हेलो दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिक्कों से संबंधित सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमेशा से सभी एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो एक थैले में कितने रुपये है? 1 रुपये है, 1 रुपये है। उसके बाद 50 पैसे के सिक्के हैं और फिर 25 पैसे के सिक्के हैं। और इनका अनुपात क्रम से कितना दिया हुआ है? 5:4:1 दिया हुआ है। तो कह रहा है इन सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या दिए हुए? अनुपात दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है? सिक्कों की आपसे संख्या पूछा और यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। सर्वप्रथम क्या करेंगे? सिक्का में इसको कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? तो 1 रुपये का 5 सिक्का है। कितना है? 5 मूल्य है, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ 50 पैसे के 4 सिक्के हुए तो कितना हो जाएगा? 50 है तो 8 हो जाएगा। और यहाँ 25 का 1 है तो कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि 50 का पैसा कितना होता है? 1 रुपये में जैसे कन्वर्ट करें तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी कि 4 दूना 8, और इसका 1/4 यानी कि 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 8, 4, 12, 5, 17 हो रहा है। कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। और टोटल कितना सिक्का दिया हुआ है? 340 सिक्का दिया हुआ है। तो 1 का अनुमान कितना हो जाएगा? 17 दूना 34 यानी कि 1 का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी, यानी कि सभी सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो सभी को क्या करेंगे? सिक्कों की संख्या से गुना कर देंगे। यहाँ पे इससे गुना नहीं करोगे क्योंकि यह क्या है? अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुपात में दिया हुआ है। और यह सिक्कों की संख्या है। तो 20 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 20 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100, 160, 80 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के के अनुपात दिया हुआ कितना? 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो सर्वप्रथम कितना दिया हुआ है? 1 रुपया दिया हुआ है। 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे। और सभी का अनुपात कितना दिया हुआ? 3:4:10। तो कह रहा है यदि इनका कुल मूल्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 102 रुपया। तो सभी क्या करें? मूल्य में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मूल्य में कन्वर्ट कर देंगे। 1 रुपये के 3 सिक्के अगर होगी तो कितना हो जाएगा? 3 ही होगा। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा? 50 पैसे का 4 सिक्के कह रही है। तो यहाँ पे 50 पैसे का 4 सिक्के यानी 50 पैसे का जब 4 सिक्का होगा तब कितना हो जाएगा? 2 रुपया। क्योंकि 50 गुने 4 कितना हो जाएगा? 200। तो 200 में कितना रुपया होगा? 2 रुपया होगा। फिर 10 पैसे के 10 सिक्के हो गए। 10 पैसे के 10 सिक्के कितना हो जाएगा? 100। 100 में कितना होता है? 1 रुपया होता है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 3, 2, 5, 1, 6 हो रहा है। और 6 किसके बराबर है? 102। यहाँ तो 6 रुपया मूल्य बता, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर 102 रुपया मूल्य हो। 102 रुपया तो 1 = कितना हो जाएगा? 17 × 6 = 102। वहाँ पे क्या किए थे? वहाँ पे गुना किए थे। वहाँ पे गुना क्यों किए थे? क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, वहाँ पे मूल्य नहीं दिया हुआ था। 102 रुपया मूल्य, वहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया हुआ था, इसलिए गुना किए थे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड समझिए तो 50 पैसे जैसे ही 4 सिक्का होगा तो 200 रुपया हो जाएगा। तो 200 में कितना हो जाएगा? 200 में अगर इसको 200 पैसे और रुपया में कन्वर्ट करते तो 2 रुपया हो जाएगा। और 10 पैसे का अगर 10 सिक्का हो तो 10 दाएँ 100, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा।
तो आपसे पूछ रहा है 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना होगा। 10 पैसे का सिक्का यहाँ पे है, तो 10 दहाई 10 गुने 17 यानी कि 17 में 10 से गुना कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रही है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं जिसका अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में रखे हैं जिनका कुल मूल्य 180 रुपये। यहाँ पे क्या दिया, मूल्य दिया, तो सभी क्या करेंगे, पहले मूल्य में कन्वर्ट कर देंगे। कितना है, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। और कह रहे 2, 3, 4 के अनुपात में, कितने अनुपात, 2:3:4 के अनुपात में है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको सभी को रुपया में चेंज कर देंगे। तो 1 रुपये का 2 होगा तो 2 ही होगा। 50 पैसे का 3 सिक्का यानी कि 50 में 3 से गुणा तो 150 यानी कितना हो जाएगा, 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा इसका। और 25 पैसे का 4 सिक्के यानी कितना, 25 चौका 100 तो 1 रुपया हो जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 1, 3 यानी कि 4.4 रुपया। और टोटल कितना रुपया दिया हुआ है आपको, 180 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो 180 बटा क्या आ जाएगा, 4.5। पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 दे देंगे। जैसे इसको 9 5 45, 9 दूना 18 और 5 चौका 20, तो कितना बार में आ गया, 1 का मान आपको 40 आ गया। कितना आ गया, 40। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रही है तो तब 50 पैसे की सिक्कों के कितने मूल हो गए। तो 50 पैसे वाला यहाँ पे है तो 50 में 3 से गुना कर देंगे, 50 गुने 3 यानी कि 150, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा। यहाँ पे कुल सिक्का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुल सिक्का यानी कि 1 रुपया है और 50 पैसे के कुल कितना सिक्का दिया हुआ, 240 सिक्के दिए होंगे। और इसका अनुपात कितना दिया, 13:11 के अनुपात में है। तो यहाँ तो आपको क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिक्कों का अनुपात यहाँ दे दिया। तो टोटल अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13:11 24 हो जाएगा। और 24 कितने सिक्के के बराबर है, तो 240 सिक्के के बराबर, यानी कि 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। तो 1 रुपये वाला सिक्का यहाँ पे है यानी कि 13 में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में हैं तथा इनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे 378 सिक्का दिया हुआ है, तो कितना दिया, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्के हैं और 25 पैसे का सिक्का है। सभी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 13:11:7 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 378 सिक्के हैं और मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो सभी को क्या करें, पहले मूल्य में कन्वर्ट कर दें, यानी रुपया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 रुपये का 13 सिक्के तो 13 रुपया, 50 पैसे का 11 सिक्के तो कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 50 का क्या होता है 1/2 तो 11 दूना 22, 25 का क्या होता है 1/4 यानी कि 7 चौका 28। तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, 22 और 13, 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 1 6 यानी कि 63 हो जाएगा। 63 किसके बराबर होगा, 378 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 6 18 यानी कि 6 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 50 पैसे वाला सिक्का यहाँ पे कितना है, 22 है, तो किससे गुना करेंगे, 22 से गुना करेंगे। तो 22 गुने 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम 11 से क्यों नहीं गुना किए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रही है,
50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, और यहाँ पे मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। सिक्कों की संख्या तो यहाँ पे आपको आया है। अगला क्वेश्चन है, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं एवं उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है। कुल 480 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? क्या दिया हुआ है? 1 रुपया दिया हुआ है, 50 पैसे दिया हुआ है और 25 पैसे दिए हुए हैं, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 30:11:7 दिया हुआ है। और कुल कितने सिक्के हैं? 480 सिक्के हैं। तो यहाँ भी 480, यहाँ तो क्या दिया हुआ है आपको? कीमत यानी कि मूल्य का अनुपात दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सिक्का में ले आएंगे। तो 1 रुपये का 30 सिक्के, तो 30 रुपया ही हो जाएगा। 50 पैसे के 11 सिक्के थे, 50 1/2 तो 11 दूना 22। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 चौका 28 हो जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100 यानी कि 1/4 तो 7 चौका 28। टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28, 22 और 30, 30 दूना 60, 20, 80। टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 80 हो जाएगा। और 80 किसके बराबर होगा? 480 सिक्के के बराबर हो जाएगा। तो 480 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 6 48 यानी कि 6 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना? तो 25 पैसे के सिक्के यहाँ पे है। 28 में क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे। 8 6 48, 6 दूना 12 और 4 16 यानी कि 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रही, एक महिला के पर्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और उनके पास कुल 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 रुपये है, तो उनके पर्स के प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा? कितना दे? 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। तो 50 पैसे की सिक्का और 25 पैसे, और इस क्या कर रहा है यहाँ पे? उनके पास कुल 120 सिक्के हैं। तो 50 पैसे का, अगर 50 पैसा आपके पास है और टोटल 120 सिक्का है, कितना है? टोटल 120 सिक्का है, तो आपको कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। और यहाँ पे 25 पैसे का 120 सिक्के है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा कि 60 कैसे हो गया, 30 कैसे हो गया, तो आपको बताते हैं। 50 पैसे कितना सिक्के हैं? 50 पैसे के अगर आपके पास 120 सिक्के, कितना सिक्के हैं? 120 सिक्के हैं, तो अगर हम 50 में 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, और पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड भी करेंगे, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 12 पंचे 60। 25 पैसे का है, तो 25 में अगर हम 25 पैसे का कितना है? 120 सिक्के, यानी कि कह रहे हैं क्वेश्चन में ही यहाँ उनके पास कुल 120 सिक्के हैं। तो 25 गुने 120, और इसको भी अगर रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 दूना 10 और 5 जम 25 और 2 6 12 यानी कि 6 पंचे 30। अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो कह रही 120 सिक्के है, तो आप इसको एलिगेशन के मेथड पे बना दीजिए। कितने सिक्के हैं? 120 सिक्के हैं, सॉरी, जिनका मूल्य 50 रुपया दिया। कितना दिया हुआ है? 50 रुपया उनका मूल्य दिया हुआ है। इसको आप एलिगेशन में बना दीजिए। 60 50 का अंतर कितना है? 10 का अंतर है। 30 50 का अंतर कितना है? 20 का अंतर है। इसको कट जाएगा कितना? 2:1 के रेशियो, 2:1 के रेशियो में क्या होगा? यह कट जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना होगा? यहाँ पे 2 1 3 कितना हो जाएगा? टोटल 3, और लेकिन कितना दिया हुआ है? 120 सिक्का दिया हुआ टोटल। तो 3 किसके बराबर है? 120 के बराबर। तो 1 = 40। तो आप इसे गुना कर दीजिए। प्रत्येक पूछ रहा है तो गुना कर दीजिए। 40 को 2 से यानी कि 80, क्या होगा? 40 को 2 से 80 है, 40 से कम 40 यानी कि 80:40 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।